मेरे आका मदीने के अंदर मौजूद है। ताजदारे मदीना सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। और उस वक्त में जबकि बड़े बड़े सफीर कई मुल्कों के बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, मेरे आका जलवगर है। मदीने के अंदर एक औरत है, लोग कहते हैं दीवानी है, लोग कहते हैं पागल है, लोग कहते हैं अकल नहीं है इसके पास में, ये लोगों को परेशान करती है, ये लोगों को सताती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे आका सफीरों के साथ बैठे हैं, वो औरत आ गई। औरत ने आने के बाद में मेरे आका के चेहरे नूर पर नजर डाली, मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा को देखा, मुस्तफा ने उस औरत को देखा। इस औरत ने इशारा दिया, इशारा करके कहने लगी इधर आ जाइए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सहाबा अर्ज करने लगे, लोग कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जो औरत बुला रही है ये पागल है, इसकी आवाज पर न जाइए। मगर मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, मैं रहमत बन के आया हूँ, हर किसी की बात सुनता हूँ। मेरे मुस्तफा उठे, उस औरत के साथ चल दिए। वो आका से बातें करने लगी, चलते चलते बातें होने लगी। मेरे मुस्तफा उसकी बातें सुनते गए, गलियों से गुजरते गए, बातें सुनते गए, आगे बढ़ते गए, बातें सुनते गए, रास्ते तय करते गए। सारे मदीने के चक्कर लगा लिए, शाम हो गई। अब वो औरत कहती है अब आप चले जाइए, मैं भी घर जाती हूँ। अल्लाह अल्लाह, सोचो जरा, हमारे सामने बैठकर अगर कोई ज्यादा बात करे, हम कहते हैं इरिटेशन हो रहा है, हम कहते हैं इसने दिमाग चाट लिया, हम कहते हैं इसने पका के रख दिया। मगर सुनो जरा, अखलाके मुस्तफा ये है, पागल औरत है मगर आका सारे दिन उसकी बात सुनते रहे। और करम शाम को ये फरमाया, आका ने फरमाया अगर तुझे कल भी बातें करनी हो, दिल हल्का करना हो, तो मेरा दरवाजा खुला हुआ है, आ जाना, मुझे बुला लेना, मैं फिर तेरी बातें सुनूंगा और तेरे दिल को तस्कीन पहुंचाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अखलाक हमारे तो मियाँ घर में हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और जब बाप बेटे से बात करना चाहे तो बेटे के पास टाइम नहीं है। अरे यार अब्बा एक बात बार 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 घोट रहे हो, कहाँ दिमाग चाट रहे हो मेरा, बोलो। एक बात अब्बा बार बार कह जा रहे, तेरा बाप पागल नहीं है मगर तू अपने बाप की बात सुनने को तैयार नहीं। तेरी माँ पागल नहीं है, बस वो बूढ़ी हो गई है तो तू उसकी बात नहीं सुनता। मेरे मुस्तफा जाने रहमत का किरदार तो ये है, अगर कोई पागल भी आ जाए तो मुस्तफा उसकी भी दिलजोई फरमाते हैं, उससे भी बातें किया करते हैं। ये अखलाक मुस्तफा। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं यार दिमाग चाट रहा है। कोई शख्स अगर महल्ले में बुजुर्ग लोग नमाजें पढ़ने वाले अगर ये बैठ के किसी से दीन की बातें करने लगे, कहता है यार ये बुड्ढे 4 दिन से नमाज क्या पढ़ने लगे, दिमाग पका दिया इन्होंने, है नहीं? ओए जवानों, ये दिमाग नहीं पकाते, ये तुम्हें सिखाते हैं। होशियार हो जाओ, आज इनके बाल सफेद हुए हैं, ये तुम्हें बता रहे हैं कल इस सिचुएशन में तुम रहोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें पागल कहती नजर आएगी। आज अखलाक मुस्तफा से सीखो और हुजूर के दीवाने बनो। एक जवान एक औरत के पीछे पीछे चलने लगा। औरत ने पीछे मुड़ के देखा, चल पड़ी। ये जवान फिर भी उसके पीछे पीछे, एक नजर चेहरे पे पड़ गई थी तो पीछे पीछे हो लिया। जब उस लड़की ने देखा कि ये रुकता नहीं, मेरे पीछे ही आए जा रहा है, आगे जाकर वो रुकी और रुकने के बाद में उसने कहा कि क्या वजह है जो तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये जवान कहने लगा मैंने जब से तुझे देखा है मैं तेरा दीवाना हो गया हूं, तुझसे मोहब्बत हो गई। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहां? कहने लगा दिल को सुकून नहीं, दिल को करार नहीं, तेरा चेहरा देखा तुझसे मोहब्बत कर बैठा। का कितनी मोहब्बत हो गई? का बहुत हो गई। कितनी हो गई? लड़की कहने लगी कितनी?
कहने लगा इतनी के तेरे बिन रह नहीं पाऊंगा, तेरे हुस्न में खो गया। तो वो लड़की कहने लगी सुन, अभी तूने मुझे देखा है, मेरा हुस्न देखकर मुझसे मोहब्बत करने लगा, मगर सुन मेरे पीछे मेरी एक बहन आ रही है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा हसीनो जमील है। अगर तुझे मोहब्बत करना है तो मुझसे नहीं उससे कर, वो ज्यादा हसीनो जमील है, वो ज्यादा खूबसूरत है। जब इसने ये बताया तो जवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, रास्ता बदल लिया, पीछे को चल पड़ा। लड़की ने कहा किधर चला? कहा तूने तो बताया है तेरी बहन तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा इधर आ। बुलाया। इमाम साहब बुलाने के बाद में एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उसने कहा मारती क्यों है? कहने लगी इसलिए मारती हूं, तू तो अभी कह रहा था बड़ी मोहब्बत हो गई, तू तो अभी कह रहा था तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने तुझे अपनी बहन के बारे में बता दिया तो तू फौरन मेरी मोहब्बत भूल बैठा। सारी मोहब्बत चली गई, सारा प्यार कहाँ गया, वो मोहब्बत कहाँ गई? तू तो कहता था तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा, लेकिन जब ज्यादा हुस्न की बात सुनी तो पीछे चल पड़ा। इसने कहा तूने ही तो कहा था कि मैंने तेरा इम्तिहान लिया। अजीजों आज यही हाल हमारा है, हम दावा तो करते हैं हमें आका से प्यार है, मगर हम पीछे मुड़ मुड़ के कभी अमेरिका की मोहब्बत में मॉडर्निटी को अपनाते हैं, कभी अंग्रेजों के कल्चर को उनकी मोहब्बत में अपनाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हुजूर की गुलामी सबसे अहम, रह नहीं पाएंगे इस्लाम के सिवा, मगर रोजाना हाल ये है, हमारी हालत ये कि हम इस्लाम के कवानीन भी तोड़ रहे हैं। यही हाल आज हमारी मोहब्बत का है। ये रिश्ता हमारा जो कमजोर हुआ है, इसकी वजह जानते हो? ये हुजूर से जो रिश्ता कमजोर हुआ हाजी साहब, इसकी वजह है दुनिया की चमक। दुनिया की चमक हजरत ये बड़ी खतरनाक चीज है। दुनिया की रंगीनियों में जब बंदा होता है, जब उसमें महव हो जाता है ना, फिर उसके अंदर लालच पैदा होता है, लालच जन्म लेता है, फिर खुलूस रुखसत होता है, मोहब्बत कमजोर होती है, लालच जब आता है। आज यही हाल हमारा है। मोहब्बत का दावा तो है, मगर सीरत रसूल पे अमल नहीं करके हम गोया ये सबूत दे रहे हैं कि हम दावे में पक्के हैं मगर अमल में कमजोर हैं। दावा तो है हम आशिक रसूल हैं, मगर आशिकों की पहचान आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे देखे? जी बोलिए। देखें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब सुबह को जाते हैं, आपने देखा होगा वो एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उनकी एक ड्रेस होती है। ठीक, आपने कोई कंपनी देखी होगी, उसके वर्कर देखे होंगे, उनका एक ड्रेस कोड होता है। आपने किसी होटल में जाकर देखा होगा, वहां के जो वेटर होते हैं उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। क्या अजीब बात हुई ना? होटलों में रहने वाले ड्रेस कोड फॉलो करें, उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म, एक छोटे से छोटे स्कूल की यूनिफॉर्म, एक कंपनी की यूनिफॉर्म, मगर पैगंबर मुस्तफा की उम्मत की कोई यूनिफॉर्म नहीं। जी बहुत अच्छा पैगाम है। कोई ड्रेस कोड नहीं। ड्रेस कोड तो है। क्या है मुसलमान तेरा ड्रेस कोड? क्या है तेरी यूनिफॉर्म? वो है जो मुस्तफा ने पहना, पसंद किया, वही एक मोमिन का ड्रेस कोड है, वही यूनिफॉर्म है। मगर हमने मुस्तफा के ड्रेस कोड को नहीं अपनाकर अंग्रेजों के ड्रेस कोड को अपना लिया। मुस्तफा की दी हुई यूनिफॉर्म को, इस लिबास को, ये कुर्ता पैजामा, ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, इस यूनिफॉर्म को खत्म करके हमने वो यूनिफॉर्म पकड़ी जो अंग्रेजों ने हमें दी। टाइट पैंटें हमने जींस की पहनी। जब हम मस्जिदों में गए तो उन टाइट पैंटों ने हमें नमाजें सलीके से नहीं पढ़ने दी। ये बात हक है। इस लिबास के अंदर बंदा जितना कंफर्टेबल होता है, जितने सुकून से नमाज पढ़ता है, नहीं पढ़ सकता। जी जी।
और अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंफर्टेबल हैं और वो ड्रेस बिल्कुल सही है, तो फिर जो ड्रेस आप पहनते हो वही अपने इमाम साहब को ला कर दो। इमाम साहब आप भी पैंट शर्ट में नमाज पढ़ाइए। बात सही है। तो इमाम साहब की जैसी बात आई आप कहेंगे अरे यार शर्म नहीं आ रही, मौलाना आदमी हो के तुम पैंट शर्ट पहनने की बातें कर रहे हो। तो जब ये जुमला कहते हो शर्म नहीं आ रही, मौलाना होकर पैंट शर्ट की बातें करते हो, तभी अगर मौलाना तुमसे कहे शर्म नहीं आ रही, नबी का उम्मती होकर पैंट शर्ट की बात करता है। बहुत 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 माशाअल्लाह। जितना एक मौलाना नबी का उम्मती है उतना ही एक आम आदमी नबी का उम्मती है। हाँ मुसलमान उम्मती होने में दोनों बराबर, दोनों पर शरीयत के बराबर उसूल, बराबर कानून। अगर इमाम साहब की दाढ़ी कटी देखी तो क्या इनके पीछे नमाज नहीं होगी? बिल्कुल मसला भी यही है जी। लेकिन तू जो दाढ़ी काट के चिकना बन के एक एक बाल निकाल के मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, तूने कभी सोचा इस हाल में इस चेहरे को क्या तेरे नबी पसंद फरमाएंगे? जी बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। सीरत मुस्तफा का जलसा है तो सीरत तो अपनाओ नबी की। ये दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत है। ताजदारे मदीना ने तुम्हें और मुझे ये यूनिफॉर्म दी, ड्रेस कोड दिया। सुन्नियों आशिकों, ये ड्रेस कोड आपके साथ है। आप हजारों में खड़े हो तो अलग नजर आओगे, मुख्तलिफ नजर आओगे, मुख्तलिफ नजर आओगे हजारों की भीड़ में जी। चेहरे पे अगर दाढ़ी होगी, हमने खुद तजुर्बा किया और देखा, हम पूरे मुल्क में सफर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजलो करम से सफर करते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आपका एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तराखंड, पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीरें होती हैं। उसी लिहाज से सफर होते हैं। अपना तजुर्बा बता रहे हैं। ये सर पे जब टोपी होती है ना, चेहरे पे दाढ़ी, आदमी दूर से देख के इज्जत के साथ बात करता है जी। आप उन नफरती चिंटुओं को छोड़, वो थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े हैं, रेंग रहे हैं। अक्सर आबादी हिंदुस्तान की तमाम मज़ाहिब के लोगों की वो है जो आज भी दाढ़ी वाले की इज्जत करते हैं, दाढ़ी वाले का एहतराम करते हैं। मियाँ हमने तो ये देखा, हमसे बड़ी उम्र वाले भी हमें इज्जत के साथ कभी कभी चचा कह दिया करते हैं। हमें उस पर बुरा नहीं लगता, खुशी इस बात की होती है ऐ मेरे नबी की सुन्नत, ये इज्जत तूने अता की है। उम्र में हमसे बड़ा है लेकिन फिर भी हमको इज्जत दे रहा है। सुभान अल्लाह। वाह भाई वो चाहे तो तू तड़ाक करके बोल सकता है, बोल सकता है, हम क्या कर लेंगे। लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत का दिया हुआ ड्रेस कोड है जो हर जगह इज्जत दिलाता है। याद रखना, इज्जत मुस्तफा की गुलामी में है, इज्जत मुस्तफा के तरीके में है, इज्जत मुस्तफा की शरीयत में है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और फिर इज्जत मोमिनों के लिए जी। ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, सच्चे मोमिन बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, इज्जतें हर तरफ मिलेंगी, हर तरफ इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। आओ जरा सी बात और करके बात को जल्दी खत्म करते हैं। बात इज्जत की है तो सुनो सुनो जरा देखो। मदीने के अंदर, मक्के के अंदर आपने बहुत सुना होगा, गुलामों को अज़ियतें दी जाती थी, गुलामों को मारा पीटा सताया जाता था। मैंने पहले भी अर्ज किया था, गुलामी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। ऐ लोगों, महलतपुर वालों, गुलामों को बड़ा जलील करके रखा जाता था, मगर जब तक वो कुफारे मक्का के गुलाम रहे कहीं कोई इज्जत नहीं मिली। मगर फिर वही गुलाम जब इमामुल अंबिया के गुलाम बन गए तो फिर इस उम्मत के इमाम बन गए। एक काले रंग के हजरत बिलाल को आका ने कितनी इज्जतों से नवाजा, मुस्तफा जान रहमत ने उम्मत का इमाम बना दिया। आओ जरा देखो, फतह मक्का का मौका है, अल्लाह अल्लाह बुतों को तोड़ा गया। मुस्तफा कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, वकुल जा
जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आका के हाथ में एक छड़ी है, मुस्तफ़ा जान रहमत बुतों को गिराते जाते हैं, इस आया करीमा को पढ़ते जाते हैं, बुतों को गिराते जाते हैं, इस आया करीमा को पढ़ते जाते हैं। अल्लाहु अकबर, बुतों को गिरा दिया गया। अब मेरे आका ने आवाज लगाई, बिलाल कहाँ हो? आ गए हजरत बिलाल, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, आका गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल एक काम करो, काबे की छत पे खड़े हो जाओ, अजान पढ़ दो। अल्लाहु अकबर, बड़ा खास मौका था, फतेह मक्का का मौका था। कुछ लोगों ने कहा आज भी बिलाल को खड़ा कर दिया, आज भी बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों की मर्जी ये थी किसी और से आज अजान पढ़वाई जाए, मगर मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुनो। मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से फरमाया, जुमला सुनिए, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, सुनो, मदीने में बिलाल अजान पढ़े, मस्जिद नबवी में अजान की बात हो तो बिलाल पढ़े, सफर में अजान बिलाल पढ़े, जंग के मैदान में अजान बिलाल पढ़े। आका ने फरमाया, हर मौके पर बिलाल अजान पढ़े, और आज ये इतना बड़ा मौका आया है तो आज क्यों बिलाल अजान न पढ़े? आका ने फरमाया, बिलाल तुम मेरे मुअज्जिन हो, आज भी तुम ही अजान पढ़ोगे ताकि मक्के वालों को पता लग जाए, जो दुनिया की गुलामी को छोड़कर मुस्तफा की गुलामी में आता है, महबूबे खुदा उसे इतनी इज्जत देते हैं, जमीन से उठाकर काबे की छत पे खड़ा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुस्तफा के गुलाम, उलमाए अहले सुन्नत। इज्जत तो मुस्तफा की बारगाह में, एक गुलाम हुजूर की बारगाह तक हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंचा था। वक्त गुजरा, काफी वक्त, सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई। पहला निकाह हुजूर ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया। वो गुलाम हुजूर की बारगाह तक पहुंच गया। सुने, आखिरी बात शायद ये मेरी होगी। हुजूर की बारगाह तक वो गुलाम आ गया। थक गए होंगे ना आप जी? हाय हाय, ये आपका अंदाज, हाय हाय, बड़ा मासूमाना अंदाज, अल्लाह आपको सलामत। थक गए हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थक गए मतलब अगर नहीं थके हैं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उस गुलाम के घर वालों को जैसे तैसे पता लग गया कि हमारा बेटा मदीने में है। अब घर वालों को पता लगा बेटा बरसों से जुदा हो गया था, कहीं चला गया था, फिर वो उधर गुलाम बन गया। अब घर वालों को पता लगा किसी का बेटा गायब हो जाए, खो जाए। पोस्टर लगाते हैं ना गुमशुदगी का कि ये गुमशुदा है, इसकी तलाश है, कोई बताएगा तो इनाम मिलेगा। फिर कहीं से कोई खबर आ जाए तो दौड़ के जाते हैं जल्दी। उस गुलाम के घर वाले हुजूर की बारगाह में आ गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आ गए। आकर कहने लगे, हमारा बेटा आपके यहाँ गुलाम है, आप कीमत ले लीजिए, मगर हमारा बेटा हमारे हवाले कर दीजिए। अब गुलाम का नाम बताऊंगा, आपके चेहरे खिल जाएंगे। नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा, सुभान अल्लाह, जिन्हें हुजूर ने अपना बेटा बना लिया था। घर वाले आए, आकर कहने लगे, हमारे बेटे की कीमत ले लो, आजाद कर दो, हमारे हवाले कर दो। मेरे आका ने फरमाया, मैं बुलाता हूँ, अगर वो जाने को राजी हो तो कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं, लेके चले जाना, आजाद कर दिया जाएगा। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया। आ गए हजरत ज़ैद बिन हारिसा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ज़ैद बिन हारिसा मिलो इनसे। मुलाकात की। घर वालों ने देखा तो बहुत आंखों में आंसू थे, सीने से लगा लिया। कहने लगे, बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। हाय, बरसों से जो बेटा माँ से जुदा हो, जब उसने माँ का जिक्र सुना होगा, उसको माँ की मोहब्बत ने किस कदर जोर से उसके दिल को झंझोड़ा होगा ना। बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, तेरे गम में रोती है। घर वालों ने कहा, बेटा तेरी बहनें तुझे बड़ा याद करती हैं, तेरे रिश्तेदार तेरे लिए रोते हैं, चल हमारे साथ।
ताजदारे मदीना ने फरमाया ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर जाना चाहो तो चले जाओ, इजाजत है। अब सुनो जुमला गौर से। जी मैंने कहा ना गुलामी सबसे बड़ी मुसीबत थी, तो गुलाम को क्या चाहिए? आजादी। बोलो जोर से। अगर यहाँ आपको जबरदस्ती बिठा के रखा जाए तो आप क्या सोचेंगे? भाई किसी तरह आजादी मिले, हम यहाँ से निकले। तो आपको यहाँ से क्या चाहिए? समझदार लोग हैं, नहीं बोले। अरे यहाँ से आजादी नहीं, यहाँ तो जितना वक्त मिल जाए गनीमत है जी। इश्क मुस्तफा में जो कैद हो गया फिर उसकी ही तो जिंदगी बनती है जिंदगी। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मौका मिला है, आका ने फरमा दिया है आजादी तैयार है, जाना चाहो चले जाओ। तो गुलाम को क्या चाहिए? आजादी। होता तो ये फौरन तैयार हो जाते। मगर गौर से सुनो, मेरे आका ने फरमाया ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जैसे इतना सुना, हजरत ज़ैद बिन हारिसा आका के कदमों में आ गए, मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ के गोया यूं कहा होगा जैसा मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। अर्ज करने लगे आका या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी दुनिया की आजादियों से बेहतर है। या रसूल अल्लाह अगर इधर आपकी गुलामी मिल जाए तो उधर जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। एक एक बात गौर से सुनो। हमें साहब मिले जो उम्रा करके आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि हजरत हमने उम्रा किया, काबे का तवाफ किया। कहने लगे ये काबा तो वो है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हमने कहा कहने लगे कि एक काबा और भी तो है जो पहले से मौजूद था, फरिश्तों ने बनाया था। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, काबा यही है, इसी को अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने बनवाया, फरिश्तों से। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए, यही काबा है, इसी को फिर से तामीर किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया तो फिर ये काबा, इसकी दीवारें गिर गईं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसी काबे को तामीर करवाया। काबा एक ही है जमीन पर, जमीन का सेंटर, पूरी रुए जमीन का सेंटर है, बीचों बीच है काबा। दुनिया में वही एक काबा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर कर लिया तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। वो दुआ कुरान में मौजूद है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान के अंदर मौजूद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा तामीर किया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, परवरदिगार मैंने काबा तामीर कर दिया। ऐ मौला, जब मजदूर कोई काम करता है तो उसे मजदूरी दी जाती है। या अल्लाह मैंने तेरा घर बनाया, काबा तामीर किया, ऐ मौला मैं भी तुझसे मजदूरी मांगता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बोलो क्या मांगते हो। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी, अर्ज गुजार हुए, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। अर्ज करने लगे मौला तेरा
घर बनाना, मैंने तेरे हुक्म पर तेरा घर बना दिया। या अल्लाह तेरे घर को मैंने आबाद कर दिया, तेरे घर को मैंने बना दिया, मगर इस घर को आबाद करने वाला रसूल तू भेज दे। या अल्लाह इस घर को आबाद करने वाला, काबे को आबाद करने वाला अपना प्यारा महबूब दुनिया में भेज दे। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी, मौला मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। या अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दे। ऐ मौला अपना महबूब मेरी नस्ल में अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, मेरे आका दुआए इब्राहिम का सिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे बढ़िए, हजरत इब्राहिम ने भी दुआ मांगी, सारे पैगंबरों ने भी बशारतें दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम है, ये भी आसमानी किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून उसके अंदर मौजूद। अब जरा एक तो कानून आपको सुनाता हूँ, बात आपकी समझ में आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुनो। अल्लाह अकबर। उनकी उम्मत का कानून था, अगर रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में किसी आदमी ने कोई गुनाह कर लिया तो सुबह को उसके माथे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था कि रात इस आदमी ने ये गुनाह किया है। ए बच्चे, बैठ जा। रात में अगर किसी ने कोई गुनाह किया, गौर से सुनो, महलकपुर वालों, रात में गुनाह किया, सुबह पेशानी पर लिखा हुआ है। मगर आज जरा अपने आप को देखो, गुनाह करने के बाद क्या किसी की पेशानी पे लिखा हुआ होता है क्या इसने ये गुनाह किया? नहीं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम उसके अंदर लिखा हुआ है, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, छुप कर नहीं, सबके सामने वो गुनाह करेंगे, मगर फिर भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, अल्लाह उनके गुनाहों को छुपा देगा, अल्लाह ताला उनकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला ये उम्मत जो इतनी शान वाली है, जिसके गुनाहों पर तू पर्दे डालेगा, है मौला जिसकी ऐब पोशी फरमाएगा, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अब आप जरा गौर करते चले, अल्लाह ने फरमाया कैसे अता कर दूं ये उम्मत, ये तो महबूब की उम्मत है। वरक पलटा, आगे फिर आप तौरात पढ़ने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फिर एक कानून सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती अगर सदका देता था तो सदके वाली चीज को लाकर मैदान में रखा जाता था, फिर एक बिजली आती थी आसमान से, वो उसको या तो जला देती थी या उठाकर ले जाती थी, सदका कबूल। और जिसका सदका रखा रह गया, वो चीज रखी रह गई, बिजली नहीं आई तो सबको पता लग जाता था इसका सदका कबूल नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये था, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी कि उस उम्मत की शान ये होगी, वो हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके रात के अंधेरे में किसी को सदका देंगे, इधर वो देगा, उधर अल्लाह उसका सदका फौरन कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मौला ये बड़ी शान वाली उम्मत है, परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत आखिरी पैगंबर की उम्मत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे फिर तौरात पढ़ने लगे, अगली उम्मतों ने गुनाह किए, अजाब आ जाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे करम फरमाया। सुनिए, हजरत मूसा तौरात के अंदर पढ़ रहे हैं, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, वो गुनहगार तो होंगे,
खताकार तो होंगे, सियाकार तो होंगे, मगर फिर भी उन पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। फिर भी अल्लाह ताला अगली उम्मतों की तरह उन पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। जब इतना इनकार अल्लाह की बारगाह से सुना तो हजरत मूसा ने दुआ की। अब वो दुआ सुनो, अर्ज करने लगे अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज गुजार हुए, ऐ मौला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो इतना तो करम फरमा दे कि मुझे मूसा को अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। आका आए बाद में, चर्चा पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बशारत दी। कुरान गवाही देता है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत ईसा ने तो अपनी उम्मत को नाम भी बता दिया। ऐ उम्मते मोहम्मद खुश हो जाओ, आशिकों किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने उस महबूब का उम्मती बनाया है कि वो दुनिया में लबादे बशरियत में बाद में आए। चर्चा उनका पहले होने लगा और मुस्तफ़ा के सदक़े हम गुनहगारों का भी चर्चा पहले होने लगा। जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद करने वाली जात परवरदिगार की, बुलंद करने वाला खुदा जिसका जिक्र बुलंद हो रहा है वो मुस्तफ़ा। कौन अंदाजा लगाएगा कि कितना बुलंद किया, ये तो बुलंद करने वाला जाने और जिसका जिक्र बुलंद किया गया वो जाने। हम तो बस इतना जाने जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। रसाई मेरे आका की खुदा जाने कहां तक है। रसाई हुजूर की कहां तक। बात समझ में आ रही है? आ रही है साहब? बहुत समझदार लोग सर को हिला के बता रहे हैं कि समझ में आ रही है। सर का वजन 1 किलो से तो ऊपर हो गई और जबान का वजन कितना होगा? तो जिस चीज का वजन कम है उसे हिलाइए, सर को हिलाने की क्या जरूरत है? सर वजनदार है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, आका की मोहब्बत में झूम के मचल के सुनो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशा हम लोग वो लोग थोड़ी है जो थक जाते हैं। अच्छा एक बात अर्ज करूं, तुमने महाफिल तो देखी होंगी बहुत सारी, अपने जलसे भी देखते हो और भी दीगर लोगों की महाफिल आप देखते हो। क्या आपने कभी लोगों को थकता हुआ देखा है? तो आप अपनी बस्ती में भी बड़ी महफिलें देखते होंगे, जब वहां आप किसी को थकता हुआ नहीं देखते तो आप कैसे थक सकते हैं? आप भी तो बताएं ना कि हम थकने वाले लोग नहीं हैं। जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना मानो तो कहूं तुम राजी में सुनो, गैर राजी सुनो, जैसे भी सुनो, मैं तो अपना काम करके जाऊंगा। तब मैं तकरीर तो आपको सुना ही रहा हूं, मगर मेरी एक बात मानोगे, मैं आपका मेहमान हूं। कौन हूं मैं? मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है कि नहीं? जब से मैं आया हूं बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, वहां से हार डाल के लाए गले में, 1-2 किलोमीटर होगा शायद, 2-3 किलोमीटर। हाँ, वहां से हार वार डाल के गाड़ियों का पूरा काफिला लेके चले। माशाअल्लाह, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। इन्हें देख के दिल को सुकून मिलता है कि जहाँ एक तरफ लोग उलमा पे तनकीदें करते हैं, वहाँ ये भी नौजवान हैं जो उलमा को सरकतार समझते हैं। मुबारक है, मुबारक है इनके लिए। अल्लाह इनके दर्जे बुलंद करे, इनकी इज्जतों में इजाफे करे, अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां दुनिया और आखिरत की नसीब करे। बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है। अच्छा, मेहमान नवाजी का एक उसूल ये भी होता है कि मेहमान कोई बात कहे तो उसकी बात को सुना जाए, और मेहमान नवाजी का उसूल ये भी होता है मेहमान कोई बात कहे तो बात को माना जाए। तो मैं आपका मेहमान हूँ, बोलो हूँ, तो मेरी बात यकीनन आप मानेंगे क्योंकि मेहमान नवाज लोग हैं। मानेंगे मेरी बात? तो आपको सिर्फ 30 सेकंड लगने चाहिए, जितने भी पीछे हो ना फौरन यहाँ मेरे सामने आ जाओ।
जल्दी 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड में तुम आ जाओ, आधे घंटे में मैं तकरीर खत्म कर दूं। आ जाओ, अब बात मेहमान नवाजी पे है आपकी, जल्दी आओ, जल्दी तेजी से, जल्दी 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 तेजी से एकदम। अरे मुझे यकीन है अभी तो आप सुनेंगे बहुत अच्छा, मुझे यकीन है आपसे, क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं ना। नबी का जिक्र सुनते हैं तो रूह को ताजगी मिल जाती है। जिक्र मुस्तफ़ा रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है जिक्र मुस्तफ़ा। और हुजूर की मीलाद का जलसा है, हुजूर की मीलाद का मौका है। सुन्नी तो खुशियां मनाते हैं ना, हुजूर आए हैं, बड़ी बहारें आई हैं, बड़े एहसान अल्लाह ने किए हुजूर के सदक़े। हम तो ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो भी मांगोगे खुदा की कसम मुस्तफा के सदक़े में मिलेगा। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अच्छा, ये कुर्रा सादात है, यहाँ शायरी सुनी भी जाती है, समझी भी जाती है। मैं शेर सुना रहा हूं। जो मांगना है मांग लो, आप भी अगर पढ़ दे तो कितना मजा है, पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जो मांगना है मांग लो, और जरा प्यार से, जो मांगना है मांग लो। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। शायरी समझने वाले लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, जन्नत को बुलाया जा रहा है। क्यों? जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। एक शेर और सुना दूं आपको, सुनना चाहते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। बड़े अमीर लोग हैं, बड़े मालदार लोग हैं दुनिया में, बहुत प्रॉपर्टी है लोगों के पास, मगर लाओ कोई ऐसा अमीर मुझे दिखाओ, कोई ऐसा मालदार दिखाओ। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। दामन में तेरे जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर। दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए।
जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। और हुजूर जब तक नहीं आए थे दुनिया का हाल ये था, गरीबों पे कमजोरों पे जुल्म हो रहा था, गुलाम परेशान थे, बड़ी जुल्म ज़्यादती के बाजार गर्म थे। मगर हुजूर आए, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आजादियां, हमारे भाई हमारे साथ कानपुर से यहाँ तक आए, मुझे पता ही नहीं लगा ये इतनी अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं। जब ये पढ़ रहे थे तब मैंने मालूम किया कौन पढ़ रहे हैं। शमशाद भाई ने बताया कि अपने साथी तो आए थे। अरे मैंने कहा माशाअल्लाह, अल्लाह खूब आपको और ज्यादा ज़ौक़ अल्लाह ताला अता करे और आप यूं ही हुजूर के नगमे गुनगुनाते रहें और आप सब भी हुजूर के नगमे और तराने गुनगुनाते रहें। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए, सरकार आ गए। हुजूर आए हैं तो बहारें आ रही हैं, हुजूर आए हैं तो अल्लाह ने इंसानियत को उरूज अता किया है। अच्छा, हुजूर ने कितना बुलंद किया जिक्र मुस्तफ़ा, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कमा कहूं, मगर हाँ इतना जरूर है कि अजमत मुस्तफ़ा को अगर समझना है तो आदमी बहुत ज्यादा भी इधर उधर न जाए, फकत अल्लाह का कुरान पढ़ के देख ले मुस्तफ़ा की अजमतों के और मुस्तफ़ा की मकाम और बुलंदियां उस कुरान की हर आयत हर लफ्ज में नजर आ जाएगी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों जहन करीब करो। कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पता लगेगा सारा कुरान मेरे मुस्तफ़ा का वासिफ है। सारा कुरान मुस्तफ़ा जाने रहमत की मदहो सना बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा की अजमतों का ऐलान कर रहा है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद किया तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने क्या किया, ताजदारे मदीना के गुलामों ने क्या किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी के सहाबा बैठ गए, आका की अजमतों का जिक्र करने लगे, आका कायनात की अजमतों का चर्चा करने लगे। सहाबा सारे मिलके जमा होके बैठे, ताजदारे मदीना भी उधर तशरीफ लाए। आपके मेरे आका ने आकर देखा सहाबा की महफिल लगी हुई है। मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा ये कैसी महफिल लगाई है, ये कैसी अंजुमन सजाई है, क्या हो रहा है। नबी के गुलामों ने अर्ज किया, नबी के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आज हम महफिल सजा के बैठे हैं कि इस महफिल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपकी अजमतों का चर्चा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना ही चाहिए, मगर ये महफिल सजाकर शुक्र खुदा अदा करना क्या कुछ खास है। दीवानों ने बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना आज ये महफिल सजाकर खास तौर पे हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वजह ये है आका हम अपनी किस्मतों पे इतरा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ए मौला तेरा हम पर कितना बड़ा एहसान है कि तूने हम गुनहगारों को, हम निकम्मों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया है। कल नबी के सहाबा ने महफिल सजा के आका की विलादत का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज हम भी सारे के सारे उस तरीके को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं और हम भी महफिल सजाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं और कहते हैं या अल्लाह जिसका जिक्र तूने बुलंद किया हमारा मुकद्दर, हम उसके उम्मती हैं। या अल्लाह हम भी अपने आका का जिक्र करने आए हैं और दुनिया को
भी बताते हैं, दुनिया को भी अलल ऐलान कहते हैं। ए जमाने वालों जान लो, खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, क्योंकि हम दीवाने हैं हुजूर के। और कुर्रा सादात वालों, दीवानगी अलग चीज होती है, इश्क बड़ी आला मंजिल है। क्या है इश्क? मजाजी इश्क को छोड़ो, इश्क हकीकी की बात करो। नकीब जलसा ने आपको बहुत अशार सुनाए होंगे, बड़े बड़े उम्दा, मैं भी सुन रहा था, मगर मैं आपको इश्क का मफहूम अगर 2-4-6 शेरों में अगर आपको सुनाना चाहूं तो यकीनन मैं कहता हूं कि शायद आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इश्क का मफहूम। अगर आप समझ जाएं तो मेरा साथ देना, आपको तायीद करना है। इश्क का मफहूम समझाता हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या है इश्क मुस्तफा, क्या है इश्क हकीकी? इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकदाई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये इश्क है मेरे प्यारो, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने समझम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। आओ जरा इश्क देखो, इश्क किसे कहते हैं मेरे अजीजों। इश्क को देखना है तो आका के आशिकों को देखो, इश्क का मफहूम समझना है तो आका के आशिकों की बारगाह में चलकर देखो। आपको आका के आशिकों में आशिक सादिक, पहला नबी का वफादार, पहला नबी का मददगार, नबी का यारे खार जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर नजर आएंगे। खुदा की कसम यारे खार भी है और यारे मजार भी है। कौन है अबू बकर? वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर उसके आगे, खड़े होके शामो सहर उसके आगे। वही सानिया स्नैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सम्मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कैसा इश्क है जनाबे सिद्दीक अकबर का। अल्लाह अल्लाह, जब आपको खबर मिली है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है, जब बताया गया आपको इत्तला मिली, अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज गुजार हुए, ए आका मैंने सुना है आपने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। आका ने फरमाया हाँ अबू बकर। अर्ज करने लगे आका नबी जो भी आता है मौजिजा लेकर आता है। आका ने फरमाया अबू बकर क्या वो मौजिजा कम था कि तुम्हें दौरान सफर एक राहिब ने मेरे बारे में बता दिया था? दौरान सफर एक राहिब ने एक कलीसा के अंदर मेरे बारे में बता दिया। इतना सुना जनाबे सिद्दीक अकबर ने बारगाह मुस्तफा में सर भी झुका दिया, दिल भी झुका दिया, कदम को पोसा दे के कहा आका कलमा पढ़ाइए, अब तक मैं दोस्त था अब जरा गुलाम बना लीजिए। आका ने कलमा पढ़ा के फरमाया ए अबू बकर तू कल भी मेरा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है और सुबह कयामत तक तू मेरा दोस्त ही रहेगा।
आओ इश्क देखना है, आगे बढ़ो जनाबे उमर फारूक आजम का इश्क देखो। खुदा की कसम हजरत उमर वो 22 लाख मुरब्बा मील पे हजरत उमर की हुकूमत। हजरत उमर को ऐसा वैसा हल्का न जानना, बड़ी अजमत है। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक सिर्फ आपको 2 मिसरे सुनाऊंगा, 2 मिसरे काफी हैं बड़े बड़े चिलमनों में आग लगाने के लिए। कौन है उमर? कौन है उमर? तारुफ कुर्रा सादात वालों, उमर खत्ताब का बेटा है। यही पहचान नहीं उमर की। उमर 40वां मुसलमान, यही पहचान नहीं है हजरत उमर की। उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम फैलाने वाले नबी के सहाबी खलीफा दोम, सिर्फ यही पहचान नहीं है उमर की। क्या पहचान है, क्या तारुफ है, क्या इंट्रोडक्शन है? जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर। अब यहां से अगर दिल कहे तो बोल देना, बोलना जरूर पड़ेगा। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। उमर नबी का सहाबी भी है, उमर खत्ताब का बेटा भी है, उमर 40वां मुसलमान भी है। और उमर की फजीलत ये भी कि उमर मौला अली का दामाद भी है। जनाबे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपना दामाद बनाया है, ये शान है हजरत उमर की। यही उमर है 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम है, लेकिन एक रोज आंखों में आंसू है। किसी ने मालूम किया उमर आंखों में आंसू किस लिए? खलीफा वक्त हैं आप, आपका रोब दबदबा यह है कि काफिरों के दिलों में लर्जा पैदा हो जाता है, जलजला आ जाता है, कुफ्र दहल जाता है आपका नाम सुनकर। हजरत उमर फारूक आजम की आंखें भीगी हुई हैं, कहने लगे, फरमाया हजरत उमर ने कि सुनो, उमर की हैसियत तो ये थी कि उमर ऊंट जब चराता था तो ऊंट संभाले नहीं जाते थे। फरमाने लगे उमर की हैसियत तो ये, उमर जब ऊंट चराने जाता था, ऊंट चराए नहीं जाते, संभाले नहीं जाते थे। ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है, ये तो मुस्तफा की दी हुई इज्जत है कि आज उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। वो उमर जिससे अपने ऊंट नहीं संभाले जाते थे, ये नबी ने नवाजा है कि उमर आधी दुनिया को संभाल रहा है। आओ जरा मेरे अजीजों वो मंजर भी देखो। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। गिनती मोमिनों की हुई 39। मीटिंग की कुफार ने के बड़ा गजब हो गया, अमीर हमजा जैसा बहादुर चला गया। कहने लगे अब बात बढ़ गई, पानी सर से ऊपर हो गया, अब कोई मंसूबा बनाओ, अब इस्लाम को रोकना पड़ेगा, पैगंबर इस्लाम को रोकना पड़ेगा। तो प्लानिंग ये हुई कि चलो कत्ल कर दिया जाए। का कौन करेगा? सारे मजमे में एक इंसान खड़ा हुआ, खत्ताब का बेटा उमर। जनाबे उमर खड़े हुए, ईमान तब तक नहीं लाए थे। खड़े हुए तलवार निकाली, कहने लगे मैं करूंगा कत्ल मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, मैं इस्लाम का खात्मा करूंगा। कहने लगे मैं कत्ल करूंगा, तलवार निकाली, कहने लगे 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। तलवार निकाली, हवा में लहराते चले हैं कि आज खेल ही खत्म कर दूंगा। रास्ते में किसी ने देखा उमर, बड़े गुस्से में कहा कहां चले? कहा आज इस्लाम को मिटाने चला हूं, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला हूं। उन्होंने कहा वहां बाद में जाना, घर में तुम्हारे इस्लाम आ गया, पहले अपने घर का हाल ले लो, अपने घर की खबर ले लो। हजरत उमर फारूक आजम को बताया गया तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया, बहनोई ने पढ़ लिया, घर में इस्लाम है, इस्लाम को मिटाने चले हो। इतना सुना तो गुस्सा आया, आग बगूला हुए, रास्ता बदला, बहन के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे दरवाजा खोल। दरवाजा खुला, अंदर गए, बहन को मारा पीटा, जुल्म किया। कहने लगे नबी का कलमा क्यों पढ़ा? अल्लाह अल्लाह बहुत मारा, बहन के खून बहने लगा, बहनोई को मारा। हजरत उमर की बहन ने कहा था, ऐ उमर गौर से
सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। याद रखना उमर, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए मगर इतना जान लेना, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। बहन का जब ये जज्बा देखा, ये इश्क देखा तो हजरत उमर पिघल गए, नरम हो गए, कहने लगे जरूर कोई गैबी ताकत है जो तुम्हारे साथ है। अब बात समझ में आने लगी, अक्ल के दरीचे खुलने लगे। हजरत उमर ने कहा, ऐ मेरी बहन अब जरा वो किताब भी दिखा दे जिसकी तुम तिलावत कर रहे थे, वो किताब भी पढ़कर सुना दो। कौन सी किताब? उसी किताब को कुरान कहते हैं, वो अल्लाह का कुरान जो बंदों से कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। अल्लाहु अकबर, वो कुरान है। हजरत उमर ने कहा जरा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। बहन ने कहा पहले पाक होके आओ। गुस्ल करा कराया गया, गुस्ल किया, अब आए पाक होकर, अब उमर को कुरान सुनाया गया। अब हजरत उमर ने कुरान सुना, कुरान की आयतें दिल में घर करने लगी, इश्क मुस्तफा दिल में उतरने लगा। जब कुरान सुना तो इस्लाम की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा, लेकर चली। हजरत अरकम के घर में आका है, दरवाजा खुला, उससे पहले ही अंदर खबर भी पहुंच गई कि उमर आ रहे हैं। नबी पाक की बारगाह में इत्तला भी पहुंच गई। हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, कहने लगे आज अगर उमर अच्छे इरादे से, नेक नियत से आता है तो ठीक है, वरना उमर की तलवार होगी, उमर का ही सर होगा। लेकिन दरवाजा खुला, उमर अंदर आए, दो जानू होकर आका की बारगाह में बैठे। मेरे आका ने यूं सामने से पकड़ा, अपनी तरफ जरा सा आगे को किया, खींचा, और आका ने फरमाया उमर क्या वो वक्त अभी नहीं आया कि मैंने तुम्हें दुआ में मांगा है, तुम कलमा पढ़ लो। इतना सुना हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे आका मैं कुफ्र के अंधेरों में था और आप मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, आका आप देर ना करो, उमर को कलमा पढ़ाओ, अपना गुलाम बना लो। तो बरेली से आवाज आई, मेरे इमाम ने कहा वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये नबी के आशिक हैं जो नबी की अजमतों को जानते थे। आगे बढ़ो, बात को जल्दी खत्म करना है मेरे अजीजों। एक दीवाने का तस्करा सुना दूं, बात खत्म करूं। मदीने के अतराफ में एक गांव का रहने वाला नबी का दीवाना, एक देहात का रहने वाला नबी का आशिक, गांव के अंदर रहता है, देहात के अंदर रहता है, गरीब है। आज हम लोग भी गुर्बत की सबब मदीना तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन दिल तड़पता रहता है, दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा उठा के कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज की इस महफिल में रात के 2 बजे मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ, परवरदिगार तू नबी के आशिकों के सदक़े आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हम अल्लाह की बारगाह में भी दुआ करते मौला मदीना दिखा दे, इलाही हम पे ये एहसान कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे मौला यही एक आरज़ू है, मदीने का हमें मेहमान कर दे। और हम आका की बारगाह में भी लो लगाते हैं और हुजूर की बारगाह में हुजूर कल्ब से ही अर्ज करते हैं, क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अब जिसे मदीना जाना है बस वो बोले,
जिसे मदीना नहीं जाना है खबरदार बिल्कुल नहीं बोलना, चुप बैठे रहना। जिसे मदीना जाना है बस वो बोलेगा, अब खुद पता लग जाएगा कितने जाना चाहते हैं। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार। देहात का रहने वाला नबी का आशिक है, मगर तड़पता है कि कोई दिन ऐसा आए, जमाना मेरे हुजूर का है। तड़पता है, तमन्ना करता है कि कोई दिन ऐसा आए कि मेरी किस्मत की महराज हो जाए। मैं गरीब हूँ, मुझ गरीब के कच्चे मकान में मेरे आका तशरीफ ले आए। हमने गलियों को सजाया, नबी का मीलाद मनाया, चरागा किया, लाइटें लगाई, उजाले किए, एक तमन्ना के साथ। वो कौन सी तमन्ना? हम एक तमन्ना के साथ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो भी गरीब अपने मकान में हुजूर को याद करता है, आका कोई दिन तो ऐसा आए मुझ देहाती, मुझ गरीब के मकान में आप तशरीफ लाएं, मेरे भाग जाग उठे, मेरा मुकद्दर संवर जाए, मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिको ज़हन करीब करो, दिल मचल उठेगा। दीवाना आका को याद करता है, कहता है आका कोई दिन तो आए मेरा सोया नसीबा जाग उठे, आका मुझ गरीब के मकान में आपके कदम आ जाए। और ये याद रखना, आशिक जब भी जहां भी याद करता है तड़पता है, आका को मदीने में खबर हो जाती है। हम यहां तड़पे, आका उधर खबर आका को हो जाए। हम इधर पुकारें उधर आका सुने, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जहां से भी दीवाना पुकारे आका बाखबर हैं, आका बाखबर हैं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, उन पे कुर्बान ना हो जाए वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। इधर गुलाम तड़पता है, उधर आका को खबर हो जाती है। दीवाना इधर तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना अपने घर में गरीब तड़पा, नबी को मदीने में खबर हो गई। दीवाना याद कर रहा है, दीवाना याद कर रहा है। आका ने अपने सहाबा से फरमाया, ए मेरे यारो चलो चलो। आका किधर चले? आका ने फरमाया एक दीवाना है, एक मस्ताना है, जो याद कर कर के आंसू बहाता है, जिसका दिल बेचैन रहता है, जिसकी आंखें नम हो जाती हैं।
आका ने फरमाया चलो आज दीवाने के घर पे जाना है। मुस्तफा आगे आगे चले, गुलाम पीछे पीछे चले। यूं लगा कि जैसे बादशाह के पीछे रियाया चल रही हो। आका चले शाने रिसालत के साथ, आका चले शाने नबूवत के साथ, और गुलाम चले शाने सहाबियत के साथ। आगे आगे नबी, पीछे पीछे गुलाम। ताजदारे मदीना अपने उस दीवाने के मकान पे पहुंचे, उस आराबी के मकान पे पहुंचे। आका ने पहला कदम रखा, गरीब ने आका को देखा, दीवाने ने आका को देखा, दिल तड़प गया। आका को देखा तो आंखों में आंसू आए, कदमों पे गिरा करने लगा, या रसूल अल्लाह अब मेरा इश्क और भी ज्यादा पक्का हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया ये इश्क की आग वो है, भट्टी इधर जलती है, इधर भट्टी जले, आग जले, इश्क की भट्टी से लो उठे, और उधर मदीने वाले आका बाखबर हो जाते हैं और गुलाम पे आका नजरे करम फरमा देते हैं। आका ने फरमाया ले तूने पुकारा मैं चला आया, तूने याद किया मैं। कमेटी वालों थके तो नहीं हो? जब कमेटी वाले नहीं थकेंगे तो जाहिर है और कोई भी नहीं थकेगा, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत भी की है ना, कई दिन चंदा भी जमा किया होगा, इंतजाम भी किया महीनों से बेचारे। माशाल्लाह। अब जरा जहन करीब करो। आका दीवाने के घर के अंदर, दीवाने ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे भाग जाग उठे, मगर साथ साथ आंखें भी बरसने लगी। आका ने फरमाया तुझे खुश होना चाहिए, रोता क्यों है? कहता है आका खुश तो बहुत हूं, मगर एक कर्ब है जो रुलाता है। आका ने फरमाया क्या बात है? कहने लगा आका मैं गरीब हूं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में कोई नर्म नाजुक ऐसा गद्दा बिस्तर नहीं जिस पे आपको बिठाऊं। आका कोई कालीन नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं। आका कोई ऐसा खूबसूरत, कोई ऐसा शफाफ कपड़ा नहीं है, उम्दा नफीस कपड़ा नहीं है जिस पे आपको बिठाऊं। आका क्या करूं? इसी बात ने रुलाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ओ गुलाम, ओ मेरे गरीब, गरीबी पे तू इतना रोया न कर, क्योंकि गरीबों आज भी इस बात से बाखबर रहो, आका कायनात ने ऐलान कर दिया था इस्लाम गरीबी से शुरू होगा और गरीबों पर ही इस्लाम अपनी आखिरी मंजिल को पहुंचेगा। गरीबों से शुरू, सबसे पहले कमजोरों ने कलमा पढ़ा, गरीबों ने कलमा पढ़ा, गुलामों ने कलमा पढ़ा। आका ने गरीबों को पसंद फरमाया, ए गरीबों दिल हल्का न किया करो, क्योंकि आका ने गरीबों को पसंद फरमाया है। मेरे आका ने तो ये भी ऐलान फरमा दिया कल मैदान महशर में एक तरफ गरीब खड़े होंगे, एक तरफ अमीर खड़े होंगे, मालदारों की कतार एक तरफ, गरीबों की कतार एक तरफ। अब मेरे अजीजों सुनो, फरमाया गया अल्लाह मैदान महशर में मालदारों से उनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। भाई कोई आदमी अपने यहाँ मैनेजर रखता है, मुनीम रखता है, किस लिए? कितना आया, कितना गया, बही खाता दिखाओ। सरकार भी मांगती है ना बही खाता, कहां से आया, कैसे आया, ITR भरो, GST पे दिखाओ। अम्मा मियां ये छोटी सी एक खित्ते की सरकार जब आपसे GST का हिसाब मांगे तो जो असल बादशाह है, कुल खजाने उसने अता किए, वो भी तो सवाल करेगा मैंने तुझे दिया था, तूने कहां पे खर्च कर दिया। तो कल कयामत के दिन तय होगा किसने कहां खर्च किया। अगर जुए और शराब में, अय्याशियों में उड़ाया तो क्या मुंह दिखाओगे, और अगर अल्लाह की राह में खर्च किया तो कह देना मौला जो कुछ था, या अल्लाह जो कुछ था सब तेरे नाम पे कुर्बान था। अल्लाह अल्लाह मालदारों से अल्लाह कयामत के दिन उनका माल पूछेगा। गरीबों जुमला सुनो, खुश हो जाओ। मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा और गरीबों से परवरदिगार उनका हाल पूछेगा।